धर्म की नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक धरिया शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधकी जीवत मोक्ष आज रात स्टैंड नहीं लाए दिन आश्रम से संत समागम कीजिए तजिए और उपाय सुंदर बहुनर उधरे साध संगत में आए संत घाट हरिद्वार का नाम गंगा का नीर कृष्णदास सब पीजिए रावण काशी बोली राम जी महाराज की अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाल जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य त्यागी जी श्री राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य श्री गोविंद गोपाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर आज सोनी परिवार भाव और प्रेम के साथ में सत्संग जो आयोजन रखियो है जिनमें खूब संत महात्मा पधारिया है। सज्जनों महात्मा लिखे कि मानव जीवन में संतारी सत्संग अति दुर्लभ है और सारे शास्त्रों में सारी संतों की वाणियों में संतों की सत्संग की बड़ी महिमा आई है। भगवान जब माता सबरी की कुटिया में गया है तो भगवान माता सबरी ने जो नवधा भक्ति बताई है, हे माता सबरी आप नवधा भक्ति से परिपूर्ण हो। प्रथम भक्ति जो बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा
और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। प्रथम भक्ति ये बताई कि भाई प्रथम यही भक्ति एक संतों संत मानव जीवन क्यों मिले है, मानव जीवन आय करना कहीं है। कि सत्संग बिन सुधरिया नहीं और नई तिरिया जगमाई, और डूबिया सो सुखराम के कुछ संगति में गाय। सुधार सत्संग के माध्यम से हुई, चाहे आप इतने ही उदाहरण देखो, सत्संग मिली, अच्छे सानिध्य मिले और जीवन बदल गो। महान संत पलटू साहिब लिखे हैं, जप तप यज्ञ करो चाहे कितना, जप तप यज्ञ करो चाहे कितना, वीर भाई जन्म गमाया ये सत संग सकी, वीर भाई जन्म करो चाहे कितना, तीरथ व्रत करो चाहे कितना, धीरे धीरे गोपान पाया ये सत संग सखी, धीरे धीरे गोपान पाया
बात ये सहजी पलटू दास, बात ये सहजी हरे संता ने वेद बताया, ये सत संग समीरी हरे संता ने वेद बताया, ये सत संग समीरी। हाँ जिन पाया तिन पाया, ये सत संग समीरी। बोलो राम जी महाराज की। सब जी बोलो। बोली अनंत श्री दरियाल जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी जो सुंदरी पलटू साहिब की वाणी कि जिन पाया तिन पाया है सत्संग सकीरी। जीवन में कुछ पायो है, जीवन में कुछ उन्नति हुई है तो वो सत्संग से हुई है। सजनों, महात्मा श्रेष्ठ साधन सत्संग नहीं बताया। आप सत्संग करो और वारी पूर्ण कमाई जिन संतों की संगति पाई। जो मानव जीवन में संतों की सत्संग जिन्हें मिली है, जिन्हें ज्ञान भी हो, और ज्ञान से ही सजनों ये रोनो धोनो मिट सके अपना। और ज्ञानी व्यक्ति के कर्म भी नहीं लगे। तो बताए हमने सत्संग की महिमा करते हुए कि जब तक यज्ञ करो चाहे कितना, और नाहक जन्म गमाया, तीर्थ व्रत करो चाहे कितना, फिर गोता खाया। संतों की वाणी में सत्संग ने ही तीर्थ बताया। कहे कि जब पांचों पांडव और माता कुंती अज्ञातवास में था तो माता कुंती ने बड़ी प्यारी प्यास लगी। प्यास लगी तो माता कुंती बोले कि भाई जलरी व्यवस्था करो। तो पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो सबसे छोटा सहदेव जी बोले कि यदि आपकी आज्ञा है तो मैं जल भर लिया जाओ। सहदेव जी घड़ो ले पानी भरने वास्ते जा रहे। तो दूर एक देखे छोटो तालाब, तालाब में काफी जल भरो। घड़ो ले जैसे ही जल भरने लगे तो भी तालाब के किनारे एक बड़ो वृक्ष हो, और भी वृक्ष में एक यक्ष रहते हो। इससे महाभारत में प्रसंग आयो कि भाई यक्ष रहते हो, हजारों सालों लोग रहते हो। वो बोले कि भाई इस सरोवर में गड़ो बुरिया ने पहना मारे पर स्नान कर दे। तो सहदेव जी बोले कि अभी समय नहीं है, अभी मारी माता बहुत प्यासी है और मैंने जाई मां ने जल पिलाना। तो यक्ष बोले कि यदि तू मारी बात नहीं मानी तो मैं तो मूर्छित कर दे। बात मानी नहीं तो केवल यक्ष अपनी शक्ति के द्वारा सहदेव जी ने मूर्छित कर दिया। थोड़ी समय भी आया नहीं तो माता कुंती की अभी सहदेव नहीं आया तो नकुल जी कहे मैं जाऊं। जाओ। नकुल जी जावे देखे सरोवर के किनारे घड़ो पड़ी है, पास में मूर्छित अवस्था में सहदेव जी पड़ा। बोले कि भाई जल भरने लगे तो यक्ष बोले कि मारे प्रश्नारो उत्तर दिया रे बाद में जल भरो, वरना जो थारे बाहरी गति नहीं वही थारी गति नहीं। भीम, अर्जुन ये सब क्रम से आता गया और यक्ष ने कोई भी उचित उत्तर नहीं दिया तो चारों ही भाई मूर्छित अवस्था में पड़ गया। अंत में युधिष्ठिर जी आया तो यक्ष बोले भाई मारे प्रश्नारो उत्तर दो, वरना जो थारे चार भयारी गति हुई है यही थारी गति हुई। तो युधिष्ठिर जी विवेकी वे बोले कि आप प्रश्न करो।
और जैसी भाई में मारी जैसी विचार मारो ज्ञान है बेसो मारे समझ वेड़ो उतर देवा तो वैसे तो कई प्रसंग करिया पर प्रसंग अनुसार ये प्रसंग भी करियो हो यक्ष कि दुनिया में एड़ो क्यों तीर्थ है इस संसार में एड़ो क्यों तीर्थ है जी तीर्थ में नाना सो जी तीर्थ में नाना सो आदमी जन्म मंडे चक्कर में वापस नहीं आता जी तीर्थ में नाना सो मन निर्मल भी आता है और सबसे सचो और सबसे बड़ो तीर्थ किशो गंगा है गोदावरी है जमुना है केदारनाथ है बद्रीनाथ है तो युधिष्ठिर जी महाराज भी ये क्षण उत्तर दे कि संसार में सबसे सचो और सबसे बड़ो कोई तीर्थ है तो वो संतोरी सत्संग तीर बड़ो कोई तीर्थ नहीं जी तीर्थ में नाना सो जी तीर्थ में नाना सो मानव अंत्यकरण शुद्ध है रामदास जी महाराज जी लिखे मनडारा तीरथ नाइलो मारी मनडारा तीरथ नाइलो मारी नहीं भटकण से काम एली नहीं है भटकण से काम मन में तो मथुरा बसे जीरो मन निर्मल है मन में कोई विकार नहीं है वो मन ही मथुरा है जीरो दिल साफ है वो दिल ही द्वारका है जीरो दिल में भगवान नाम चिंतन दिया दिल द्वारका जा काया काशी में ना लो कि काया रूपी काशी में श्वासों सांस भगवान को भजन करनो ही कि काशी में स्नान करना सजनो यही सच्चो तीर्थ है कई और भी प्रश्न करिया था एकदम सही जवाब दिया युधिष्ठिर ने तो यक्ष बड़ो प्रश्न भी होगा हजारों सालरी मारी दुविधा है जिसकी खत्म कर दिया अब आप ये बताओ चार भयम एक भैरी में मूर्छा दूर कर सको चार भयम एक भैरी मूर्छा दूर कर सको बताओ कहीं भीम ने वापिस होश में लानो है अर्जुन ने लानो है नुकुल ने लानो है या सहदेव ने लानो ये पांडु पुत्र दो मारा युधिष्ठिर जी भीम और अर्जुन तो माता कुंती रहा और मुकुल जी और सहदेव जी माद्री माता रहा माद्री माता पहले चली गई तो बोले कि किन वापिस उसमें ला तो बोले युधिष्ठिर जी कि भाई सबसे छोटा सहदेव ने जीवित कर दो सहदेव ने वापिस होश में ले आओ तो वो यक्ष पूछे कि मैं सोचियो अर्जुन रो क्या हुआ क्योंकि अर्जुन तो श्रेष्ठ धनुषधारी था अर्जुन श्रेष्ठ क्षत्रिय था भीम बलशाली था पर आप सहदेव रो क्यों किया तो युधिष्ठिर जी महाराज कहे कि जिस समय हमारी माता माद्री जीवन रे अंतिम क्षणों में की तुम्हारी माँ कहो हो कि मैं तो जाऊं पर मारा नकुल सहदेव ने और थारे भीम अर्जुन में कोई अंतर मत नहीं और पिता तेरी तरह रो पालन कर दो तो मैंने आज भी मारी मार आवे सब याद मैं कैसे कह सकूं भीम अर्जुन ने उसमें लाओ मैं तो ये कहूं कि मारा सबसे छोटा भाई सहदेव जी ने जीवित करवाया सजनों देखो एक विवेकी पुरुष की किस बात है कहने भाव यही है सजनों कि इस सत्संग में कि मानव जीवन में सत्संग ही एकमात्र एड़ो तीर्थ एड़ो उपाय जिसके द्वारा ये लोग भी सुधर सके और परलोक भी सुधर सके और जो जीवन में संतों की सत्संग नहीं करी है संतों की बात में
कि कोई बात नहीं राजा। और राजो तीर्था में गयोजन के परस्या तीर्थ धाम धोती एक नाविया विधि हर कर पुन दान दे घर आविया। तीर्थ वर्त कर लिया सारा, राजो अपनी रानिया साथे पंडितों के साथे वापिस नगरी में प्रवेश लिया। समझ गया? प्रवेश लियो तो पहली बात मुकाम पढ़िया पंडिता कहे और आछो मुहूर्त काल आज यही लो। पंडिता ने क्यों? पंडित जी मुहूर्त देखो, कहीं क्यों? मुहूर्त देखो। पंडित के आज मुहूर्त ठीक नहीं, आज मुहूर्त ठीक नहीं, कल चाल रहा। ये लगन मुहूर्त कहीं भी आकर एक बड़ी बड़ा काम ने बिगाड़ दिया। समझ गया? और दुनिया में रीति है भाई, क्योंकि बार मुहूर्त देखो, मुहूर्त देखो। पर रात्रि समय भारी संकट आयो, एक सर्प आयो और भी राजा रे चारों तरफ घेरो गालर फण कर वो पड़ो। राजा री आंख खुली के 34 सुनियो कोट पूछ पण तेरियो। राजा री नजर खुली, राजो क्यों भारी संकट आयो। पंडिता ने क्यों? पंडित जी थे मोर तो देखियो भाई, मोर उल्टो देख लियो भाई। आज नगरी में जाता रहता तो विघ्न आवतो तो नहीं। मिनक मोर देखे, घर बनावे तो मोर देखे, मोर देखो मकान की नींव कर दिया। ठीक, कोई यात्रा में जावे तो मोर देखे हैं कि यात्रा में कर जा। छोटा काम रे वास्ते मोर देखे, पर झूठ बोलने वास्ते मोर कौन देखे? मोर तो देखो झूठ बोला कौन कर। कोई झगड़ो करना वे तो मोर देखी कोने कि मोर देखा कौन देखा। कोई झगड़ो करनो वे, कोई ने गाली गलौज काढ़नी वे तो मोर देखे कोई। मोर तो भी टाइम देखना चाहिए कि देखो मोर छोको है, पर छोटा काम में मोर देखने की जरूरत नहीं है। बुढ़े मोर देखे बुरे काम में करना ही नहीं है। अभी तो मोर देखे कोई करते सुनियो। आज तक कोई झगड़ो करने वीर भी और कहे नहीं मोर देकर घरू बाहर निकलो, कोई कौन जावे? झूठ बोलने वास्ते कोई मुहूर्त नहीं देखे। माता पिता ने गाली देने विषय में कोई मुहूर्त नहीं देखे। कोई ने उल्टो बोले विषय में कोई मुहूर्त नहीं देखे। अच्छे काम में मुहूर्त देखे। अरे पंडित जी मुहूर्त तो देखिए बराबर कहीं गई। पंडित जी की एक उपाय है। तीर्था में जो थाने पुण्य मिलियो है वो संकल्प के द्वारा ही शरत में अर्पण कर दो। राजा संकल्प करियो कि भाई मैं तीर्था में जो पुण्य मिलियो वो शरत आने दा, पर शरत तो वो छोड़ियो ही नहीं, घेरो नहीं छोड़ियो। तो
धरी रे सरपरी झूमे मीनक तने हारी माँ धरी रे सरपरी झूमे मीनक तने हारी अरे भजन बिना रे बेमुख चौरासी दारी रामा भजन बिना रे बेमुख चौरासी दारी नारायणी हरि भगत साथ पुन तारही रामा नारायणी हरि भगत सत पुन तारही अरे मारो करे सी उधार चौरासी तारसी रामा मारो करे रे उधार चौरासी तारसी बोलो राम जी महाराज की। और सर्प जो राजा रे चारों तरफ जो कुंडली लगाए बैठा वो सर्प बोले कि तू जी रानी ने दुआग दियो है वो रानी ही थारा ये संकट ने काट सके। देखो जीवन में संकट कद आया करे, जीवन में संकट और दुख की घड़ी जब आया करे जब कोई अपनो पूर्व लोग पाप प्रकट हुआ करे चाहे जन्म में नहीं करियो आप कोई ना कोई जन्म में अपनो ही करियो गयो कर्म मेरे ही फल स्वरूप जीवन में दुख आया करे और जीवन में सुख आया करे। कोई पूर्व लोग पुण्य प्रकट हुए जब सुख आया करे राजा रे पाप प्रकट हुई है पाप कहीं प्रकट हुई है राजा एक भक्त अपमान कर दियो एक संत अपमान कर दियो संत कौन कि राजा री पत्नी खुद संत ही वो राम भजन करती जो सीधी सादी अच्छे चरित्र वाली बाई ही बिना दुआ दे दी। आज वो संकट आयो सर्प कहे के थारी रानी कल्याण कर सके और वो संकट काट सके तो सर्प बोले मैं भी कर तो राज धर्म नाना किया एक निकेवल नाम राम जी का नहीं लिया मैं भी दान पुण्य धर्म खूब करिया पर एक भगवान की भक्ति नहीं करी। सजनों भगवान की भक्ति के बराबर कुछ नहीं है संसार में। कहो धर्मदास जी महात्मा के कंचन महात्मा कहो के कंचन मेर सुमेर है गढ़ अस्थिरा दाना करोड़ गऊ देवो दान में तो भी नहीं नाम समाना भगवान रे नाम रे समान नहीं है ये तो कुछ कर दे तो भी तो वो रानी भगवान की भक्त है और मैं भी एक दिन राजा हूं।
परीक्षा सब शुभ है। और पत्नी की परीक्षा जब पति विपरीत परिस्थिति में वे फिर भी वो पत्नी पति के साथ खड़ी रही। आज वो रानी, अरे देरी मत करो, जितनी जल्दी है जल्दी चलो। जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते वो रानी आई। तो सर्व देवता ने कहा, सर्व देवता आप ये कुंडली लगाई क्यों बैठा है? अरे क्यों रे सरप ने आय नाम रोही शोरे दियो, दव्य रूप दे धार सर्प वो मुक्त भयो। सर्प ने कहे आप ये कुंडली छोड़ो। तो सर्प बोले कि आप जो भगवान की भक्ति करो हो, भी नाम रो एक नाम रो ईशो है जो माने दे दो। एक बार मुख राम कहे काटे पाप हजार, किशनदास निश दिन कहे उनको वार नहीं। एक राम जी ने नाम रो संकल्प के द्वारा ईशो दियो। एक राम जी ने नाम रो ईशो आपने जैसे ईशो दियो नाम रो ईशो देते ही वह सर्प रे बाबू की गुणी छूटकी। महात्मा कहोगे एक साथ ही तीनों विद्या पड़ गई। अरे रानी ने दियो रे सुहाग, सर्व सुखी रे करी। अरे हाँ ऐसो है भजन परताप, विपता तीनों रे टरी। बोलो राम जी महाराज। तीन विद्या किसी के रानी ने तो सुहाग मिल गो, सर्प मुक्त वे गो, राजू मुक्त वे गो। एक राम जी ने भक्त रे कारण से, एक भक्ति रे कारण से तीनों रो संकट कट गो। राजा भी भगवान की भक्ति धारण करी, भगवान की भक्ति कर वो भी मुक्त हुई। कहने रो भाव ये है समझो कि मानव जीवन में आ संतारी सत्संगी और राम जी की भक्ति की इतनी महिमा। आप जी घर में रहो, वो घर ही आपको मंदिर रूप में जाए, वो घर ही आपको तीर्थ रूप में जाए। देखो जटे जटे संत भक्ति करी ही, महापुरुष भक्ति करी ही, चाहे खेड़ा पे हो, राम धाम रेण हो, देवरी धाम हो, जटे जटे महात्मा जी बैठ भक्ति करी, वो आज स्थान सब तीर्थ रूप में बन गया। राम जी ने नाम रोही करता था। शक्ति जी माता जी की तस्वीर विराजित है। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रा शिष्य है। और जैसे ये रानी भजन करता है, इस तरह ये बहुत भजनानंदी पुरुष है।
दरगाह में जाना शायद जीवा दर्शन करना, शायद जीवा दर्शन रेणा सनम के होए दुनिया रे दरगाह में जाना दरगाह में जाना दरगाह ये उर्दू शब्द है। दरगाह और किया करे धाम, भगवान मेरी धाम में जाना। तो युक्ति बताइए महात्मा जी। हरि पांचू अस्तर देगा धोगे दिलन कीने धोबिया पाछू कमना बिगा धोगे दिलन कीने पलक पीछा करे साधु दे, पलक पीछा करे साधु दे। मेल रे नहीं मांगे धोबिया रे दरगाह में जाना मापुर सारा दर्शन करना, मापुर सारा दर्शन करना रेणा सनम के होए धोबिया रे दरगाह में जाना हो गया रे दरगाह में जाना।
तन वो धोती चित रंग रे तो होए। ये सुख दे तीनों मिलके, ये सुख आप शरण की होए। गोपिया रे गरबा में जाना हो। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों